हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस की यूपी स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन भारत का इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी स्पेशल सीरीज़ में अभी हम उत्तर प्रदेश के इतिहास, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। और हिस्ट्री को आपको पता है कि 3 भाग में बांटकर पढ़ा जाता है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो प्राचीन काल के भारत का इतिहास उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास, या आप ऐसे बोले कि मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का इतिहास हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल को कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस सीरीज़ को हम घटनाचक्र उत्तर प्रदेश तथ्यासार के माध्यम से कवर कर रहे हैं। ये मैगजीन 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है। और आप उत्तर प्रदेश के चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी स्पेशल के पोर्शन को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी क्लासेस को अपलोड कर दिया है और उनकी प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप उसे फॉलो करें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मध्यकाल के उत्तर प्रदेश का इतिहास शुरू हो जाता है। और इससे पहले ये पोर्शन सारा आपका प्राचीन काल के उत्तर प्रदेश का इतिहास का दिया गया था। यहाँ पर हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया था। यहाँ से आपका मिडिवल हिस्ट्री शुरू होगा। देखिए, सबसे पहला, और एक चीज़ और बता दें कि टू द पॉइंट यहाँ पर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो भी पॉइंट आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मध्यकाल के महत्वपूर्ण बिंदु चलिए देखते हैं। 1831 ईस्वी में महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। चंदेलों का राज्य जेजाक भुक्ति जुझोती के नाम से चर्चित था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी को कहाँ पर स्थापित किया था? महोबा में। कब किया था? 1831 ईस्वी में। इस प्रकार से टू द पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा की स्थापना कब और किसने की थी। तो आपको ये याद रखना है कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। मध्यकाल में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व स्थापित था। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में मुगल काल में नील की खेती होती थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? आगरा था। आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर जहांगीर के काल में अकबर के मकबरे का निर्माण कराया गया। यह मकबरा बगीचे में स्थित है। तो आप देख सकते हैं, जहांगीर के काल में अकबर के मकबरे का निर्माण कहाँ पर कराया गया है? सिकंदरा नामक स्थान पर। यह पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। एग्जाम में टू द पॉइंट इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर जहांगीर ने किले से यमुना नदी के दूसरे तट तक एक सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसे न्याय की जंजीर की संज्ञा दी गई थी। न्याय चाहने वाला कोई भी फरियादी इस जंजीर को खींचकर बादशाह से न्याय की गुहार कर सकता था। तो इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। यहाँ पर आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये आपने याद कर लिया। और यहीं पर किसने? जहांगीर ने किले से यमुना नदी के दूसरे तट तक, कहाँ से कहाँ तक? किले से, अपने किले से यमुना नदी के दूसरे तट तक एक सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसे न्याय की जंजीर की संज्ञा दी गई थी। और इसे न्याय चाहने वाला कोई भी फरियादी इस जंजीर को खींचकर बादशाह से न्याय की गुहार कर सकता था। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज से हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखती थी। आगरा में मीना बाजार लगता था। इसी बाजार में जहांगीर सर्वप्रथम नूरजहां से मिला था। तो मीना बाजार कहाँ लगता है? आगरा में। और जहांगीर भी नूरजहां से इसी बाजार में मिले थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमा उद्दौला का मकबरा बनवाया था। यह मकबरा श्वेत संगमरमर से निर्मित किया गया है और इसमें अलंकरण के लिए पितरा दुरा शैली का प्रयोग किया गया है।
शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्य कला की श्रेष्ठता के प्रतीक हैं। यूरोपियन यात्रियों रॉल्फ फिच एवं बर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है। सल्तनत काल में कड़ा प्रयागराज के निकट पश्चिम में गंगा तट पर स्थित महत्वपूर्ण इक्ता था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था। 1296 ईस्वी में ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पर करवा दी थी। एटा जनपद में स्वर्ग द्वारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। संत मलूकदास की जन्मस्थली कड़ा गंगा के नदी के तट पर स्थित थी। पूर्व मध्यकाल में कालिंजर पर राजपूतों का शासन स्थापित था। 12वीं शताब्दी ईस्वी के पश्चात कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा था। भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल वर्तमान अलीगढ़ पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कोइल पर अधिकार स्थापित कर लिया था। सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईशा खां था, जिसने बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1023 में महमूद गजनबी ने कालिंजर को पदाक्रांत किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमारदीव को 1202 ईस्वी में कालिंजर में पराजित किया था। 1545 ईस्वी में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान ही बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित कर यहां आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी जालौन जिला को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। इसके अलावा अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल कालपी से संबंधित था। यहाँ से बीरबल का रंग महल और मुगल कालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने खजुहा फतेहपुर के युद्ध में शाह शुजा को पराजित कर उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़ कुंडार का चंदेल शासक परमाल था, जिसे पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने यहां अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज के सेनानायक खेत सिंह ने गढ़ कुंडार में खंगार राज्य की स्थापना की थी। सुल्तान बलबन के समय गढ़ कुंडार पर बुंदेलों ने अधिकार कर लिया था, जो 1531 ईस्वी तक इनकी राजधानी रही थी। 14वीं शताब्दी ईस्वी में चुनार पर चंदेलों का शासन स्थापित था। मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार स्थापित किया था। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी की थी, परंतु शेरशाह ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 से 59 ईस्वी में अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जीना खां के सम्मान में जौनपुर की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टू द पॉइंट ही चीज़ों को हम बता रहे हैं, इन्हें आपको ऐसे ही याद कर लेना है। तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में 1394 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया और सकी सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई। सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराज ए इंद कहा जाता था। 1613 ईस्वी में ओरछा शासक बीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। झांसी की स्थापना किसने की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1732 ईस्वी में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। झांसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर तथा मेहंदी बाग आज भी विद्यमान है। बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया था। यहाँ के किले का निर्माण भी अकबर ने कराया था। अकबर फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। सलीम का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की खानकाह में हुआ था। 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य के उदाहरण शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवान खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल आदि हैं। सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थी। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश यहीं का इक्तादार था। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया एवं इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध
बदायूं से था। बदायूं दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पदमुक्त कर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। लखनऊ कथक नृत्य का केंद्र था। यहाँ की इमारतों में इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छत्र मंजिल आदि प्रमुख हैं। 1857 ईस्वी के महान विप्लव की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाट नेता बदन सिंह एवं सूरजमल ने अपने भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा घोषित की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ मेरठ से मंगाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। नवाब आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। संभल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण इक्ता के रूप में चर्चित था। संभल का क्षेत्र हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को प्रदान किया था। इसके अलावा 29 मई 1658 को सामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना से हुई थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहां को आजीवन नजरबंद कर दिया था, मुराद को छल से बंदी बना लिया और स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। संभल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, जिसे 1613 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण कराया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की क्लास में हमने मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के इतिहास को डिस्कस किया है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं। इसको रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार में चीज़ें उतने समझ में नहीं आती है। जब आप इसी चीज़ को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और याद हो जाएंगी, और आपके एग्जाम में वो आप उसको रिटेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेंगी। अभी आगे हमें काफ़ी कुछ डिस्कस करना है, तो आप इस सीरीज़ को डेली बेसिस पर फॉलो करें। डेली आपकी क्लासेस आएंगी। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।